औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। 100 of chemical reactions are involved in maintaining a life of even the simplest organism। दुनिया में सादा से सादा ऑर्गेनिज़म जो है उसको भी अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए, मतवाज़न बरकरार रखने के लिए उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में रिएक्शंस हो रहे हैं। In view of this, it is something of surprise to find that of the 92 naturally occurring chemical elements, अब इसको मद्देनज़र रखते हुए कुदरती तौर पे जो 92 यानी 92 एलिमेंट जो अनासर पाए जाते हैं, ओनली 16 आर कॉमनली यूज इन फॉर्मिंग द केमिकल कंपाउंड। उन 92 एलिमेंट में से, अनासर में से सिर्फ और सिर्फ 16 ऐसे अनासर हैं जो कि आम तौर पे जानदार की बॉडी के अंदर केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। These 16 and a few others which occur in particular organism are called bioelements। ये जो 16 और इसके अलावा कुछ अदर से हमारा दूसरे भी हैं एलिमेंट जो कि किसी जानदार की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और इन एलिमेंट्स को, इन अनासर को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ है अब तक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। जहाँ तक हमने पढ़ा है बायो एलिमेंट्स के बारे में, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इन द ह्यूमन बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99% ऑफ द टोटल मास। जो इंसान की कह लें कि बॉडी है, जिस्म है, उसमें 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बॉडी का 99% बनाते हैं। अब इन 6 एलिमेंट्स के नीचे ग्राफ की शक्ल में आप देख सकते हैं रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो ग्राफ बनाया गया है, इसकी एक साइड पे यानी कि एक्स एक्सिस पे एलिमेंट्स हैं और वाई एक्सिस पे उनकी रिलेटिव मास है, परसेंटेज है। अब पहले नंबर पे जो ब्लू है ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑक्सीजन जो है अगर आप ग्राफ के लिहाज से देखें तो 65% है। ग्राफ के दरमियान में भी ये लिखा हुआ है 65% ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं जो ब्लू है वो राइट साइड पे, अगर आप लेफ़्ट साइड पे जो परसेंटेज है उसमें आप देख सकते हैं 65% तक जो है। उसके बाद जो है कार्बन है वो 18% है, हाइड्रोजन जो है वो 10% है, नाइट्रोजन जो है वो 3% है, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस जो है वो 1% है। तो ये जब आपसे बोर्ड के अंदर पूछा जाए व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, तो आपने स्टार्ट से लेके जहाँ तक ग्राफ है ये ग्राफ भी आपने बना देना है, तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नीचे ग्राफ के कुछ जो कह लें कि एलिमेंट्स हैं वो रेयर एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी का 1% बनाते हैं। अब इनमें पोटाशियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज़ है, जिंक है एंड आयोडीन है। कुछ ट्रेसेस में है और कुछ जो है वो परसेंटेज है, और परसेंटेज सारे मिलके 1% बनाते हैं और 99% बनाते हैं 16 एलिमेंट में से 6 एलिमेंट। The fact that the same 16 chemical elements occur in all organism, और ये हकीकत है कि इन 16 अनासर में से आप कह लें कि तमाम के तमाम जो हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, हर जानदार में पाए जाते हैं। एंड द फैक्ट दैट देयर प्रॉपर्टी डिफर फ्रॉम दोज इन नॉन लिविंग बर्ड। अब कहा यह जाता है चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है,
दोनों जो हैं आप कह लें कि जानदार और बेजान जो है वो इन 16 एलिमेंट से ही मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो जानदार में पाए जाने वाले 16 एलिमेंट हैं वो बेजान में पाए जाने वाले उसे क्या है, मुख्तलिफ हैं। शोज़ दैट द बायो एलिमेंट्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़, जो कि ये ज़ाहिर करवाती है कि जो बायो एलिमेंट्स हैं जो जानदार के अंदर पाए जाते हैं उनकी कुछ ख़ास कह लें कि खसूसियत हैं, विच मेक दैम पार्टिकुलरली अप्रोप्रिएट एज बेसिस फॉर लाइफ, जो उनको इस काबिल बनाती है आप कह लें कि ज़िंदगी के काबिल बनाती है, ज़िंदगी के मुवाफिक बनाती है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नॉट सिंपल, बायोलॉजिकल जो तंजीम है वो इतनी सादा नहीं है। इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी, इसमें बहुत ही ज़्यादा पेचीदगी है। बिकॉज ऑफ विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, क्योंकि जो जानदार हैं उनकी बॉडी इस काबिल है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में जो रिएक्शन हैं, जो प्रोसेस हैं, जो अवामिल हैं उनकी बॉडी के अंदर हो रही हैं, विच डिस्टिंग्विश दैम फ्राम द नॉन लिविंग थिंग, जो कि उनको बेजान चीज़ों से मुख्तलिफ बनाते हैं। A living thing has built in regulatory mechanism which interact with the environment to sustain its structural and functional integrity. और जानदार के अंदर एक ऐसा अवामिल है जो जिसके ज़रिए वो अपने माहौल के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं ताकि वो अपनी साख्त और बॉडी के अंदर होने वाले जो अवामिल है उनको बरकरार रख सकें। A living thing is therefore composed of highly structured living substance or protoplasm. इसलिए जो जानदार है ताहम इसलिए जानदार है उनकी जो बॉडी है वो एक ज़िंदा सबस्टांस या मादे से बनी हुई है। उस ज़िंदा सबस्टांस या मादे को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ, अगर हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ अवामल को समझना चाहते हैं बायोलॉजिस्ट फॉर देयर कन्वीनियंस, जो बायोलॉजिस्ट हैं अपनी आसानी के लिए, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल स्टार्टिंग फ्राम द वेरी बेसिक लेवल ऑफ सब एटॉमिक एटॉमिक पार्टिकल टू ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ and beyond, which the study of community, population and entire world are included. अगर बायोलॉजिस्ट अपनी आसानी के लिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहते हैं डिफरेंट मुख्तलिफ लेवल्स पे, तो वो जो स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही जो कह लें कि बेसिक है, जो बुनियादी लेवल है उससे स्टार्ट करें। और बुनियादी लेवल जो है वो सब एटॉमिक है या एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। टू द ऑर्गेनिज्म, जानदार इट्स सेल्फ तक, एक जानदार के अंदर, एंड बियॉन्ड विद द स्टडी ऑफ कम्युनिटी, ताकि जो है कम्युनिटी को, पॉपुलेशन को, दुनिया के अंदर जो हैं जितनी भी पॉपुलेशन कम्युनिटी उनको हम समझ सकें। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग लेवल्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम जो मतदर्जा झेल लेवल्स हैं उन पे स्टडी करते हैं। हम हायर से लो लेवल की तरफ भी आ सकते हैं। अगर हम लो से हाई की तरफ जाएंगे तो हमें हर चीज़ समझ आती जाएगी। तो हम लो से हाई की तरफ जाएंगे। ये है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहले आता है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं यानी कि एटम की चीज़ का बना हुआ, तो वो बना सब एटॉमिक पार्टिकल का। सब एटॉमिक पार्टिकल में प्रोटॉन आते हैं, न्यूट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पार्टिकल दैट मेक अप एटम। अब एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। जो एलिमेंट है, अनासर है, जो एटम आप कह लें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बहुत ही छोटा ज़र्रा है ऑफ एन एलिमेंट, अनासर का, दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, जो कि उस अनासर की खसूसियात को बरकरार रखता है। अब इसमें एटम की तरफ हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एटम है। अब जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपसे मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं माइक्रो की, तो वाटर है, ग्लूकोज है। इसके साथ साथ अगर मैक्रो की बात करें तो डीएनए है।
ऑर्गेनेली जो है, ऑर्गेनेली हम कह लें स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल के अंदर एक ख़ास कह लें कि स्ट्रक्चर साख्त जो कि एक ख़ास काम सर अंजाम देती है, उसको हम ऑर्गेनेली कहते हैं। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस है। अब जितना छोटा लेवल आपसे मिले, जितना सब एटॉमिक आपसे मिले तो एटम बन गया, एटम आपसे मिले तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आपसे मिले तो बन गई ऑर्गेनेली। अब जब ऑर्गेनेली जो है वो ग्रुप की शक्ल में रहेंगी तो वो बनाएंगी सेल। ठीक है, सेल जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की बुनियादी जो इकाई है उसको हम सेल कहते हैं। अब सेल में आप नर्व सेल की एग्जांपल दे सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा मकदार में सेल आपस में मिलेंगे, ग्रुप की शक्ल में रहेंगे, तो वो बना देंगे टिशू। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। एक ही किस्म के सेल का जो ग्रुप है जो कि ख़ास काम सर अंजाम देता है उसको हम टिशू कहते हैं, जिस तरह के नर्वस टिशू। अब टिशू आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज ऑफ सेवरल टिशू। एक साख जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में कह लें कि टिशू पे मुश्तमिल हो और दैट परफॉर्म अ फंक्शन यूनिट जो कि एक ख़ास काम सर अंजाम दे, इसको हम ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन का काम एक होता है। ऑर्गन सिस्टम, जब बहुत ज़्यादा ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। जैसा कि नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम जो है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जिसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, न्यूरॉन, नर्व्स वगैरह आती हैं। तो ये सारी मिलके क्या बनाती हैं, नर्वस सिस्टम बनाती हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा जानदार जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में डिफरेंट सेल्स पे मुश्तमिल होता है, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। स्पीशी क्या है, मेंबर ऑफ वन स्पीशीज इनहेबिटिंग वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। एक ही तरह के जानदार जो कि ये ताकत रखते हैं कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और अपने जैसे नए जानदार को जन्म दे सकें, उसको हम स्पीशी कहते हैं। और एक ही तरह की स्पीशी के लोग अगर एक ही वक्त में एक जगह पर रह रहे हों तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। और अगर दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एक ही वक्त में एक जगह पर रह रही हों तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी टुगेदर विद नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। अगर एक कम्युनिटी के अंदर हम नॉन लिविंग चीज़ों को भी देखना शुरू कर दें तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और बायोस्फीयर जो है द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहिबिटिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे जानदार रहते हैं, इसके अलावा जहाँ पे बेजान चीज़ें भी रहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं। तो ये था आज का टॉपिक जो कि है बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।